ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का ये हमला फोर्डो, नतांज और एस्फहान परमाणु ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरानी समय के मुताबिक देर रात 2:30 बजे ये हमला किया गया और ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। तो जिस तरीके से हमने ऋतिक 2-3 दिन पहले ही सुना था कि ट्रंप कह रहे थे 2 हफ्ते बाद इस पर फैसला लेंगे, लेकिन ट्रंप हमेशा से ही सबको चौंकाने वाले नेता रहे हैं और एक बार फिर से ट्रंप ने सबको चौंकाया है जब देर रात ईरान पर हमला कर दिया है और अमेरिका अब इस जंग में सीधे तौर पर कूद चुका है। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन भी आएगा और ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है। 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है अमेरिका ने और फोर्डो, नतांज और एस्फहान परमाणु ठिकानों पर अटैक किया गया है। बिल्कुल, इन तीनों ही ठिकानों की अगर बात की जाए सुचित्रा, तो ये बेहद अहम ठिकाने हैं क्योंकि ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश में और इजराइल लगातार ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है उसे पीछे धकेलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसे में ये जो तीनों ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, इजराइल जो बता रहा है उसकी निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। इजराइल बार बार कह रहा है और अब ऐसे में अमेरिका की इसमें एंट्री कई बातें बयां करती है और सबसे ज्यादा अगर बात करें तस्वीरों के साफ होने की, किस तरीके की बातें हैं, किस तरह की भूमिका अमेरिका ने बहा रहा है, तो जब संबोधन डोनाल्ड ट्रंप का आएगा तो ये सारी बातें साफ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल ईरान के समय के मुताबिक ईरान का कहना है कि रात के 2:30 बजे ये हमला किया गया है। तीनों ही ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। ये ईरान के वही ठिकाने हैं जहां पर परमाणु हथियार विकसित करने के लिए लगातार प्रोसेस जारी था और उन्हीं ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। और देखिए अब अमेरिका की एंट्री के बाद किस तरीके से ये युद्ध और भीषण हो चला है। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इजराइल और अमेरिका अब दोनों एक साथ आ गए हैं। ट्रंप की सीधी एंट्री ने सबको चौंका दिया है क्योंकि ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा था कि 2 हफ्ते बाद इस पर फैसला लेंगे कि इसमें कूदना है, मतलब ईरान पर हमला करना है या नहीं। लेकिन ट्रंप सबको चौंकाते रहे हैं और एक बार फिर से आधी रात को ट्रंप ने सबको झटका दिया और ईरान पर हमला किया, जिसमें 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तो आपको बता दें 3 ठिकानों पर ईरान के ये हमला किया गया है। इजराइल ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे के आगे झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शांति वार्ता की बात बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही है। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3 अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स को हवाई हमलों का निशाना बनाया गया। नतांज, फोर्दो और इस्फहान के इन साइट्स पर ये हमला किया गया है। और अगर बात करें ऋतिक नेतन्याहू की, तो कल नेतन्याहू का एक पोस्ट भी सामने आया था जिसमें वो कॉफी का मग हाथ में लिए थे और अगर कैप्शन की बात करें जब वो तस्वीरें उन्होंने साझा की तो उन्होंने कहा था कि ये हफ्ता इजराइल के लिए बेहद अहम और आगे आने वाला जो हफ्ता होने वाला है वो काफ़ी सुखद होगा। यानी कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को पता था कि अमेरिका आज रात को ही ईरान पर हमला करेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें सुचित्रा, कूटनीतिक रणनीति जो है वो लेकर के बहुत समय से बातचीत की जा रही है और जिस तरीके से ट्रंप का भी बयान लगातार आ रहा है, जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि हमारा आकाश पर कंट्रोल है, ईरान पर कंट्रोल है, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी इजराइल के हौसले बुलंद होते हैं। इस वजह से भी ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि आने वाला जो समय है वो सुखद होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मैं कुछ समय का वक्त ले रहा हूँ। तो इसको देखते हुए भी, क्योंकि तमाम जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके मद्देनज़र इस युद्ध पर बहुत काम किया जाता है, क्योंकि 2 जो देश होते हैं आपस में जब लड़ते हैं तो सीधा एक दूसरे पर वार नहीं करते। तमाम जो देश होते हैं उनके साथ बातचीत की जाती है, वार्तालाप होते हैं, उसके बाद इस तरीके के एक्शन होते हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जाए अगर नेतन्याहू इस तरीके की बात करते हैं तो उनके मन में और उनका जो हौसला है इस बात को लेकर ज़रूर बुलंद है कि अमेरिका उनके साथ है। और अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है, अगला हमला अमेरिका कब करेगा। और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है वो लगातार भीषण होती जा रही है।
तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या कल से आज तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है और इसमें अमेरिका की अब एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल ईरान जंग में जब अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। किन किन ठिकानों पर हमला किया है वो भी आपको बता देता है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है अमेरिका ने। बिल्कुल, और अमेरिका राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी साझा की है। साथ ही आपको यह भी बताया कि यह हमला भारतीय समय के अनुसार रविवार की सुबह 4:30 बजे हुआ है। लेकिन ईरान की अगर बात करें तो ईरानी समय के मुताबिक ये हमला रात के 2:30 बजे हुआ है। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को अब ये युद्ध खत्म करना होगा, यानी कि दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर। ये साफ तौर पर देखा जाए तो दबाव है, और उसके साथ ही साथ ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत भी की है। और डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही देश को ईरान पर हमले की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही अब से थोड़ी ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन भी आएगा, क्या कुछ वो कहेंगे इसके बाद साफ होगा। लेकिन अभी तक आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। तो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर ये हमला किया गया है। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयानक है। ये देखिए जहां बम बरसाए गए थे, कभी ये जगह गुलजार हुआ करता था लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो गया है। किस तरीके से धुआं निकल रहा है और रिहायशी इलाकों पर भी टारगेट किया गया है। देखिए, और साथ ही जिस जगह पे परमाणु हथियार विकसित किया जा रहा था और उसी जगह पर ये बम बरसाए गए। ये तस्वीरें देखिए कितनी डराने वाली ये तस्वीरें, जहां एक तरफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ अमेरिका की एंट्री होती है और 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिका नस्तनाबूद कर देता है। तो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यह हमला किया गया है। नतांज, फोर्डो और इस्फहान के इन साइट्स पर यह हमला किया गया है। रणनीति के तहत यह हमला किया गया। आपको बता दें, ईरान ने फिलहाल सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इजराइल, अमेरिका दोनों की भूमिका इसमें देखी जा रही है। साथ ही साथ जो ये ठिकाने हैं इन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो परमाणु ताकत बनने की कोशिश और पीछे करने की कोशिश में ये हमला किया गया है। तो हम ट्रंप के जो संबोधन की बात कर रहे थे, ईरान पर हमले के लेकर ट्रंप का संबोधन भी सामने आ गया। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है, मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो लेकिन हमला करना पड़ा। जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया है ऋतिक, क्या कुछ ये दर्शाता है, ये साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि युद्ध ना हो लेकिन हमला करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, अगर बात डोनाल्ड ट्रंप की होती है तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। अभी कुछ समय पहले तक उन्होंने कहा था कि मैं सोचूंगा, मैं हमला नहीं करूंगा, मुझे देखना होगा, मैं चीज़ों को भाप रहा हूँ। और ये साफ तौर पर अगर कहा जाए तो ये सही बात भी है, वो चीज़ों को भाप रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से हमला हुआ है ईरान पर, यह हमला साफ तौर पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। इस हमले को एक सांकेतिक हमला भी कहा जा सकता है, इसीलिए ईरान के पास अभी भी समय है, शांति के रास्ते पर लौट जाए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बेहद अहम है क्योंकि ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान कहता है कि वो अपने सुरक्षा के मद्देनजर अपने आप को परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु सुरक्षा के तहत वो अपने आप के लिए जो मजबूती है वो रखना चाह रहा है। लेकिन इजराइल इससे कहता है कि इजराइल को इससे खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है ईरान पर दबाव बनाने के लिए, उसी के मद्देनजर ये सांकेतिक तौर पर यह हमला किया गया है। साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास अभी भी समय है शांति के रास्ते पर लौटने का, यानी कि ये माना जा सकता है कि कल रात ये जो हमला किया गया है ये ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया गया है ताकि ईरान जल्द से जल्द शांति की बात करे। लेकिन खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और नेतन्याहू भी बहुत समय से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी किसी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। वो तमाम जगहों को खाली करने के लिए कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर जो आमजन है वो जल्द से जल्द हट जाए ताकि किसी भी तरीके के जब हमले किए जाए तो किसी सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। खामनेई की हम बात करते हैं तो सुचित्रा, जैसा आपने बताया, खामनेई बिल्कुल भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। खामनेई लगातार आंख दिखा रहे हैं। खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दे दी थी। अगर बात करें खरी की, तो खामनेई की जो बातें हैं वो साफ तौर पर खरी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, ईरान को कहा था, तब ईरान की बात के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी तो साफ तौर पर खामनेई ने कहा था
कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अगर और ये भी बात करें कि जिस तरीके से इजराइल के साथ आज अमेरिका खड़ा है, अगर ईरान के साथ तमाम बाकी के देश जो उसके सपोर्टर्स हैं अगर वो आ गए तो ये युद्ध और भी भीषण हो जाएगा और मिडिल ईस्ट की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चलेगी। क्योंकि अब तक इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध चल रहा था, लेकिन अब इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, लेकिन अगर ईरान के साथी देश इसमें जुड़ जाएं तो ये हमला और भी ज़्यादा भीषण होगा, स्थिति और भी ज़्यादा भयावह होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के हालात मिडल ईस्ट में बन रहे हैं सुचित्रा, ये बेहद चिंताजनक है और बेहद तनावपूर्ण है। क्योंकि वहाँ पर जो आमजन है, क्योंकि कहीं पर भी जब युद्ध होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सिविलियंस को होता है। और ऐसे में जब ये युद्ध और विभत्स रूप ले रहा है और ज़्यादा भीषण रूप ले रहा है, क्योंकि अगर ईरान की बात करते हैं तो रूस और चीन लगातार देखने में भी आ रहा है उनका साथ दे रहे हैं। और ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल साथ में है, तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये महज ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का ही नहीं बल्कि हो सकता है तमाम देशों के बीच का ये युद्ध हो जाए, क्योंकि तमाम देश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया और चीन की बात करें अगर तो वो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका साफ तौर पर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन की ये बड़ी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अभी भी शांति के रास्ते पर लौट सकता है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का ये संबोधन है। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया सुचित्रा, और ये ट्रंप का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में जब इजराइल की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। बिल्कुल, अमेरिका के इस हमले से ये भी समझा जा सकता है कि अमेरिका ने सिर्फ 3 ठिकानों को निशाना बनाया है। जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया गया है, लेकिन खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है अब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने इस सीज फायर की जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर भी एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान और भी ज़्यादा सख्ती के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका फिलहाल के लिए अमेरिका ने ये हमला रोक दिया है, और ये हमला जब किया गया कल रात लगभग 2:30 बजे ये हमला किया गया, और अगर भारतीय समय की बात करें तो सुबह 4:30 बजे ये हमला किया गया ईरान पर, जिसमें 3 परमाणु ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया है। बिल्कुल, और इन तीनों परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के पीछे तमाम रणनीति इजराइल की है, क्योंकि परमाणु शक्ति ईरान ना बन जाए इसको लेकर के इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। तमाम हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। फोर्डो, इस्ताहार और नतांज ये 3 ठिकाने हैं जहां पर ये हमले किए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें सुचित्रा, तो कहीं ना कहीं जो सैन्य ऑपरेशन है, जो टेक्निकल ऑपरेशन है, उसके साथ अमेरिका और इजराइल मिलकर इस कार्रवाई को कर रहा है, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। ऋतिक, यहाँ पे ये भी बता दूं कि न्यूक्लियर पर जो बनाने की बात हो रही थी, जाहिर सी बात है, लेकिन ईरान इस पूरे बात को हमेशा से झुटलाता आया है, क्योंकि Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tonight I can report to the world that the strikes were तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि आज रात मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि ईरान पर हमला किया है और 3
परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और ये शब्द का इस्तेमाल ऋतिक डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि टोटली एंड कंप्लीटली, ये बात बताता है कि जिस तरीके से परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है उसको कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है अमेरिका ने। बिल्कुल, ट्रंप के इस संबोधन से बहुत सारी बातें तो सुचित्रा साफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से संबोधन में उन्होंने कहा है कि दिस ऑपरेशन वाज स्पेक्टेक्युलर, यानी कि देखने लायक ऑपरेशन ये था। और उन्होंने कहा है कि अब मैं दुनिया के सामने संबोधन कर सकता हूं इस बात को लेकर के कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये पूरी तरह से सक्सेस है, दर्शनीय है, यानी कि स्पेक्टेक्युलर है कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस हमले को देखे ये कितना तरीके से ये हमला किया गया था, कितनी स्ट्रेटेजिकल रूप से ये हमला किया गया था। तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन बेहद अहम है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन बहुत सारी जो बातें हैं वो साफ कर रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पास अभी भी समय है, शांति के रास्ते लौट जाए। यानी कि एक तरीके से ये हमला सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया गया है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। ये देखने की बात होगी कि खामेनेई क्या फैसला लेते हैं और उनके फैसले के बाद ये डिसाइड होगा कि इजराइल और अमेरिका आगे क्या फैसला लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बात बेहद अहम है सुचित्रा, क्योंकि जिस तरीके से हमला इजराइल की तरफ से किया गया, अमेरिका ने साथ दिया है, अमेरिका से